ये हमारी भतीजी अजरा और ये है कबीर मियां। लोग हमें जॉनी कहकर बुलाते हैं। माफ कीजिएगा, क्या हम आपका पूरा नाम जान सकते हैं? जब हम छोटे थे ना, तो सब हमसे कहते थे कि हमारा नाम ज़ारा है। लेकिन जब हमें गलत को गलत कहने की समझ आई, तो सबने हमारा नाम बदतमीज रख दिया। तो बस तब से ही हमारा नाम ज़ारा बदतमीज पड़ गया। लेकिन कल ही किसी ने हमारा एक नया नाम रखा है, खतरनाक। ज़ारा खतरनाक, यानी जिससे किसी को खतरा हो सकता है। इतनी प्यारी बच्ची को भला कौन खतरा कह सकता है बेटा? जिसने भी कहा है ना, उसे लेके आओ, नहीं तो उससे कहो जाके कि ना तो ये ज़ारा बदतमीज है और ना ही खतरनाक। ये तो बस हमारी ज़ारा लाडो है। हमारे लाडो का जीजा। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इतनी सारी मोहब्बत कैसे संभालेंगे। लेकिन हम 1-2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। क्यों चली जाओगे तुम? कहीं नहीं जाना, यही रहो हमारे। कम देगा। याद कीजिए, ज़ारा कहा करती थी ना कि कुछ बातों की प्लानिंग नहीं किया करते, अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह की जैसी मर्जी। हमने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते होंगे जिनके दिल में बेइंतहा मोहब्बत हो। लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि हम 1-2 दिन के बाद भी यहाँ रह पाएंगे या नहीं। जब हम लोग इतने ही अच्छे हैं तो फिर तुम यहां रह क्यों नहीं जाती? आपका घर तो संस्कारी मुस्लिम घराना है और हम यहाँ कैसे फिट होंगे? ज़ारा, लाडो, हमारे साथ 2 दिन गुजार के तो देखो। कुछ मत सोचो, अल्लाह पे छोड़ दो, सब अल्लाह पे छोड़ दो। शुक्रिया। फूफी जान, इधर देखिए, पहले तो रोना बंद कीजिए। डॉक्टर ने आपको रेस्ट लेने की सख्त हिदायत दी है। डॉक्टर से बोलो हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। बोल देना जाके। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है तो आप कर लीजिए ना। 1 सेकेंड, आप रेस्ट कर लीजिए नहीं, आपको रेस्ट करना पड़ेगा। आपने हमें अपनी बेटी माना है ना, तो आज से आपका सारा ख्याल हम रखेंगे। आप जल्दी से हमें अपना कमरा बताइए, हम आपको लेके जाते हैं। हम तुम दोनों से कह रहे हैं, इस लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम उस लड़की को पहले से जानते हो? वो जॉनी। एक मिनट, जॉनी? हाँ, यही तो है जॉनी।
इनका नाम कबीर है और ये ज़ारा के शौहर। और इस घर के दामाद। तुम्हारा नाम ज़ारा भी नहीं है, सब कुछ झूठ बोला है तुमने। तुम्हारी पहचान कुछ और है, तुम कुछ और करके आए हो। हकीकत बताओ। आप नहीं, इन्हें और कुछ मत बताना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है इन्हें बताने के लिए कि इस घर से हमारा रिश्ता क्या है, या हम कौन हैं, या आप लोग हमारे कौन लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम इनसे पूछने वाले कि ये यहां क्यों आई है। क्या इरादा आपका? दरगाह में भी हमने इन मोहतरमा से ऐसे ही सवाल किए थे और जवाब तब भी हमें नहीं मिला था, और आज भी इस घर में हमें जवाब नहीं मिल रहे। हम जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं। गलत की बात यहाँ है ही नहीं मोहतरमा। गलत क्या है, सही क्या है, इस बात का पता हम आगे जाकर लगाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ एक बात की खबर है, या कह सकते हैं हमें एक बात का अंदाजा हो चुका है कि ये मोहतरमा बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमारे निकलते ही 2 गुंडे आए थे इन्हें तलाशते हुए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वक्त रहते ही हम वहां से निकल गए, वरना तुम दोनों ये बात सोचो कि इनकी मौजूदगी वहां के रहने वाले लोगों के लिए कितना बड़ा अजाब बन जाती। आपने हमें एक बात कही थी, उस दरगाह की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी कैसे, वहां के लोग की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी कैसे। आपकी बात हमने मान ली, लेकिन मोहतरमा ये घर की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ के लोग की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आपसे दरखास्त कर रहे हैं, कल आप यहां से चली जाएंगी। कबीर मियां, हम जानते हैं आप हमको लेकर फिक्रमंद हैं। हमें खुशी है कि आप हमारे लिए इतना सोचते हैं, मगर अब और परेशान मत होइए। आज तक अल्लाह ने हमको सलामत रखा है, आगे भी वही निगहबानी करेगा। ये बच्ची हमें कुछ घंटे पहले ही मिली है, मगर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इससे हमारा बरसों का नाता है। ज़ारा जी बेटा, आपको आपकी अम्मा मतलब हमारी सलमा बेगम बुला रही हैं। जी आओ। बेटा, तुमने चाय इतनी कड़क बनाई थी ना कि हमने तुम्हारे हिस्से की भी पी ली। कोई बात नहीं, हमने आपके लिए तो बनाई थी। अब तुम ऐसी ही कड़क चाय ना सलमा बेगम को भी सिखा देना। जरूर। नहीं नहीं, सिखाना मत। क्यों? अब तो तुम यहीं रहने वाली हो ना, तो खुद अपने हाथों से बना के पिला दिया करना। आओ। पहले हमें ये दरगाह और जॉनी का मामला साफ साफ करके बताओ, क्या है? अहम हिस्सा है हमारी जिंदगी का, सिर्फ इतना कह सकता था, और हमें वहां वापस लौटना होगा। कशान भाई जी, कशान भाई, कशान भाई, हम आपको ही फोन करने वाले थे अभी। अरे हमारे पास आपके लिए खबर है, हम ज़ारा के घर आए हैं और कबीर भी यहाँ आया हुआ है। क्या कहा तुमने इमरान?
ज़ारा के घर कबीर आए। हमारी बात कराओ उससे। हाँ हम कराते किसान भाई। इमरान, हेलो। मना किया था तुम्हें, मना किया था, नहीं बताओ उनको। यार कैसे इंसान हो तुम? क्यों? तुम्हें पता है ना तुम्हारे घर वाले कितनी फिक्र कर रहे हैं तुम्हारी। तुम बता दो नहीं तुम आ गए हो यहाँ पे। अबू आपने सुना? कबीर लौट आया है। सुना हमने, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसका इंतजार हमने किया और वो लौटा भी तो सीधा उस काजी के घर चला गया। अबू आप शायद भूल रहे हैं कि आज ज़ारा की बरसी है, इसीलिए कबीर ज़ारा के घर गया है। उस लड़की को देख के हमें ऐसा क्यों लगा कि हमारी ज़ारा लौट आई है? 1 साल पहले हमारी बेटी हमें छोड़ के जा चुकी है, पर फिर भी हमें एहसास हो रहा है कि हमारी ज़ारा वापस आ चुकी है काजी साहब। ये एहसास तो हमें भी हो रहा है बेगम, मगर इस जज्बात को क्या नाम दें? जबकि हमारा मजहब तो ये कहता है कि इस जहां से रुखसत होने वाला कभी लौट कर नहीं आता। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, पर यही ख्याल भी तो अल्लाह ने ही दिया है ना काजी साहब। तो फिर ये लड़की ज़ारा है या कोई और? ये अल्लाह पे ही छोड़ देते हैं। कैसा लगा आपको काजी साहब का घर? बहुत प्यारा है। इमरान मियां, जी काजी साहब। नमाज का वक्त हो चला है। जी हम खाला जान को ले आते। उन्हें हम ले आए? हाँ बेटा, हम आते हैं। ज़ारा बेटा, जी आज की नमाज हमने हमारी ज़ारा के साले सबाब में रखी। तुम पढ़ना चाहोगी? कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, हम आपके आसपास ही रहेंगे। कोई बात नहीं। पहली नज़र में आपकी ज़रा से मोहब्बत भी हो गई और जलन भी हो रही है। मोहब्बत इसलिए कि आपकी बेटी बिल्कुल आपकी जैसी प्यारी रही होगी, और जलन इसलिए कि उसके जैसे माँ बाप ऊपर वाले ने हमें क्यों नहीं दिए। हम अभी लखनऊ में हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 1-2 दिनों में उन तक पहुंच ही जाएंगे। हमने पहले भी बताया था तुम्हें जल्दी काम खत्म करना होगा। ज़रा तुम बहुत लेट हो चुकी हो। कल उनका सौदा हो चुका होगा या आज हो जाएगा और तुम हाथ मलती रह जाओगी। हम समझ रहे हैं। अब क्या क्या चल रहा है यहाँ?
तुम्हारे सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होंगे ना। नहीं। एक बात बताओ, तुम जॉनी हो, कबीर हो या जो कोई भी हो, दिख नहीं रहा? हम ये लेने आए थे। तुम चिंता मत करो, हम कल चले जाएंगे यहाँ से। और जासूसों की तरह नजरें गाड़ना बंद करो अब हम पे। कितने भी बुरे नहीं हैं हम। नाम खतरनाक है, इतने भी बुरे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अज़रा। वालेकुम अस्सलाम। हम फूफा जान को बुलाते हैं। कबीर कहाँ है? कबीर? कब? अस्सलाम वालेकुम कशान भाईजान। जी कर रहा है कि थप्पड़ मार के गाल लाल कर दूं। 1 साल बाद लौटे और हमसे मिलना जरूरी भी नहीं समझा। लेकिन कुछ बातें जो आपको अब नहीं ऐसी समझा, कौन सी बात है? बाद में समझाएंगे। समझने की कोशिश करिए और अब भी नाराज है ना, बात करें उनसे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। क्या जताना चाहता है तू? कुछ नहीं। हमसे मिलने भी नहीं आया, सीधा यहाँ पर चले? नहीं नहीं नहीं, हम सीधे यहाँ नहीं आए। हम लखनऊ आए जरूर, लेकिन सिर्फ एक वजह के लिए, ज़ारा की बरसी मनाने के लिए, और कुछ नहीं। अब ज़ारा के बरसी की फातिहा तो हमने भी अपने घर पर रखी है। कभी आज सुबह अबू से यही बात कर रहे थे हम, है ना अबू? याद है ना आपको? दरअसल असर से मगरिब के बीच हमने घर पे कुरान खानी रखी है। इसी की दावत देने हम यहाँ चले आए। कबीर, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। तुम्हारे बगैर ज़ारा को कुरान खाने का सवाब कैसे पहुँचता? तुमने ज़ारा के लिए हमारे घर में कुरान ख्वानी रखी है? हाँ कबीर, रुखसार वजह फरमा रही है, और इसीलिए हम खुद यहाँ काजी साहब को दावत देने चले आए। काजी साहब, भाभी जान कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब हमारी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। आज के बाद आपका बिस्तर पर लेटना सारा दिन बिल्कुल बंद। अब हम आ गए हैं ना, एक काम करते हैं, आज से ना हम आपका एक टाइम टेबल बनाते हैं। अब से रोज सुबह आप उसी के हिसाब से चलेंगे। जैसा तुम कहो। सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। खाला जान, आप बीमार थी, आपने हमें बताया तक नहीं, फोन तक नहीं किया। खैर, हम आप सबसे इस बच्ची का तारुफ करा देते हैं।
ये है हमारी बेटी जारा।